गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी से सब अपने अपने अटेंडेंस लगाओ और कैमरा ऑन कर दो। राधे राधे सर। राधे राधे। कौन भी है? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी आ गए? Am I audible? यस Am I सर। audible? यस सर। यस सर। तो अगर सब कुछ ठीक है तो मेरा नेटवर्क काम कर रहा है। अगर क्यों नहीं जा रहा भाई? जाओ जल्दी। चला गया। हाँ जी। कल क्लास नहीं हो पाई थी गाइस, कुछ काम की वजह से। तो आज कंटिन्यू करते हैं उस वजह से। चलो, किसी को कोई दिक्कत है अभी तक की क्लास में? नो सर। नो सर। 3 वोट आ गए नहीं के लिए, और बाकी सब किसी को कोई दिक्कत है अभी तक की क्लास में? सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देते। शालिनी, पहले तो कैमरा ऑन करो सारे के सारे। मुश्किल से 4 बंदों ने ऑन किया। सभी ऑन करके बैठो, ऑफ नहीं रखेगा कोई। हाँ जी। जी मैम बताओ, क्या बोल रहे थे आप? शालिनी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है सर, तो कुछ फ्लैशबैक दे देते। ये आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे से? यस सर। रिकॉर्डेड मिला है आपको? रिकॉर्डेड हाँ देखा मैंने है? देखा है, कल ही मुझे मिला और मैंने देखा है। कौन कौन से लेक्चर देख लिए आपने रिकॉर्डेड में? सर अब जब आप वहां तक पढ़ाए हो ना, बुक कीपिंग तक, वहां तक मैंने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि फर्स्ट और टाइम ही सेकंड नहीं सेकंड मिला। लेक्चर आया था, और सेकंड लेक्चर तक आपने देखा है? यस सर, यस सर। ओके ओके। तो आप 2 लेक्चर पीछे चल रहे हो। ओके। ओके। कौन से बैकग्राउंड से हो? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स? शालिनी? सर मैं साइंस से थी 12th में, और ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है। कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ओके। तो फिर तो आपको वो 2 लेक्चर जो देखे उसमें कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आया, बट थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, जो कि अगर ध्यान दिया जाए तो आ जाएगा, और मतलब समझ अगर जाऊंगी। लाइव क्लास में होती तो वहां पे मैं कोऑर्डिनेट कर पाता। रिकॉर्डेड में हम्म। नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रही होगी, मान सकता हूँ। साइंस वाले बहुत सारे तुम्हारे भाई बंधु हैं, सत्यम भी साइंस वाले ही हैं, हम्म। और कर आर्ट्स से रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर वो लेक्चर देखो, ठीक है, एक बारी। कल संडे पर रहे, कल क्लास नहीं है, तो कल तक अच्छा, में कोई संडे ऑफ रहती है? जी जी जी, संडे ऑफ रहता है। ओके सर। तो कल जितने भी बैकलॉग्स हैं आपके, वो बैकलॉग्स खत्म कर लो, ठीक है। एंड ओके सर। मंडे वाली क्लास में मैं पूछूंगा, तो कोई भी अगर इशू आएगी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, तो एक बारी बता देना। तो वो एक रिकैप ले लूंगा, ठीक है। अभी जो मैं ओके सर। स्टार्ट करूंगा, वो कोशिश करूंगा कि आप उसको समझ पाओ, ठीक है। ओके ओके। बाकी ये जवाब देंगे, इनके मजे लेते हैं फिर हम और आप मिलके, क्योंकि ये सारे तो पुराने हैं। हाँ जी। अरे भाई, राहुल, अंजलि, नुसबा, रीता, क्या तुम लोग को क्या आज कहीं बाहर घूम रहे हो या सोकर उठे हो? नहीं सर, बाहर कहाँ घूमने जाएंगे। हाँ, तो कैमरा ऑन करो ना सारे के सारे। 2-3 बच्चे तो गायब है, शैलवी गायब है, और एक और कौन है, सुनीता गायब है। 2-3 लोग गायब है। दे भी गए थे। चलो भाई, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक नहीं। की क्लास में?
चलो, देखो जो ना कुछ नहीं बोल रहे हो ना, उसका डीम टू भी हम ऐसे ही मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया दिक्कत हो तो बोल दिया करना। बाद में बोलोगे कि सर दिक्कत है ना, तो उस दिन डांट भी सुनोगे मेरे से। तो अपन लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? सर लास्ट क्लास में हमने नेचर के बारे में पढ़ा था सर। F3 ये सब के क्या बारे में पढ़ा था? सीखा। F1 F2 और F3 हाँ जी, फंक्शन की सर। फंक्शन की पढ़ा था। तो जिससे से पूछते जाऊंगा वो जवाब देते जाएगा, बाकी सारे अपने माइक को म्यूट करें। जिससे पूछूंगा, जिसका नाम लूंगा, वही अपना माइक ओपन करेगा और बोलेगा, ठीक है। F2 किस चीज के लिए होता है? जवाब दो राहुल। F2 हाँ जी, F2 वो डेट डेट के लिए होता है सर, करंट डेट जो होता है ना, उसके लिए। करंट डेट, ठीक है, ओके। कंट्रोल प्लस F3, मेरे को बताओ ये नुरशबा खातून, कंट्रोल प्लस F3 किस चीज के लिए होता है? नुरशबा खातून, मनीष, यस सर। कंट्रोल प्लस F3 किस लिए यूज होता है भाई? सर वो तो कंपनी के लिए होता है सर यूज। कंपनी के लिए क्या, कौन सी कंपनी क्या करते हैं कंट्रोल प्लस F3 दबा के? सर शॉर्टकट में उसको F3 दबा सर। ऐसे परसों हम क्लास नहीं किए थे सर। कोई और तो नहीं बोले? रिकॉर्डेड नहीं मिला था इस क्लास का? नहीं सर, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिला, अभी शायद रिकॉर्डिंग आई, अभी ठीक है, देख के ठीक फिर है, ठीक है, करके ठीक है, ठीक है, बताएं। ठीक है, ठीक है, ओके ब्रदर। अंजलि। हाँ जी मैडम, कंट्रोल प्लस F3 किस लिए होता है? सर हम भी नहीं उस दिन क्लास ज्वाइन किए थे। ए भाई, ये नया बहाना मिला है सबको। प्रीति, तुम थी? यस सर। अब बता दो यार, क्या होता है कंट्रोल प्लस F3? सर्ट कंपनी। शर्ट कंपनी, ठीक है। अल्ट प्लस F2, करेंट पीरियड चेंज। चेंज इन करंट पीरियड, करंट पीरियड को चेंज करने के लिए, ठीक है। सत्यम, आ जाओ। F8 किस लिए होता है? F8 सर सेल्स के लिए होता है। कॉपी खोल के बैठा है। हाँ सर। F5 किस लिए होता है? F5 होता है सर, F5 पेमेंट के लिए। ठीक है, और बताओ, और बताओ F1 क्या होता है? F1 सर कंपनी हेल्प, टैली हेल्प के लिए होता है। हेल्थ, जिसका कोई हेल्थ नहीं होता। हाँ भाई, गुरमीत आ जाओ। थे परसों की क्लास में, किया है? जी सर। है ना, फिर ठीक है भाई। F7 किस लिए होता है? सर इसमें जनरल एंट्री पास होती है, जनरल के लिए होता है, जनरल एंट्री पास करते हैं। F9 क्या होता है? सर F9 परचेज करेंगे सर उससे। परचेस करते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, ओके, ओके। एक मिनट रुकना है। हाँ जी गाइस, सॉरी। ठीक है। F1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अल्ट प्लस F2 हो गया, F3, हाँ। अल्ट प्लस F3 किस, एक मिनट भाई, रुक जाओ, रुक जाओ।
हाँ, अल्ट प्लस F3 किस लिए होता है ये मेरे को बताएगा, कौन बताएगा? ओम प्रकाश। यस सर। भाई अल्ट प्लस F3 किस लिए होता है? हार्ड प्लस F3 से शर्ट कंपनी चेंज कंपनी होता है। शर्ट कंपनी। जी, कंपनी बंद करने के लिए और चालू करने के लिए। SHUT शर्ट कंपनी के लिए। एक सेकंड सर, थोड़ा सा। अल्ट F3 शर्ट कंपनी के लिए होता है। ओम प्रकाश। ग्राउंड में वॉल्यूम ज्यादा आएगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अच्छा, ये इसका जवाब तुम ही से पूछेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन है? सुनीता। सुनीता, F4 किस लिए होता है? क्लास नहीं की उसकी, रिचार्ज खत्म हो गया था। बहुत बढ़िया, क्लास नहीं किए थे, ये अच्छा है भाई। आपके मतलब मुश्किल से 5 जन ही थे क्या परसों की क्लास में मेरे? जी सर बोलिए, ओम प्रकाश बोल रहे हैं। हाँ भाई, अल्ट प्लस F3 पे थे। अल्ट प्लस F3 किस लिए होता है? इसका शर्ट कंपनी और कंपनी चेंज करने के लिए यूज करते हैं। शर्ट कंपनी ये बोल रहे हो ना, शर्ट? जी। भाई तो फिर कंट्रोल F3 किस लिए होता है? कंट्रोल F3 वो शर्ट कंपनी होता है। हाँ, तो फिर अल्ट F3 क्या है? तो इसका अपोजिट वर्क करेगा ये, सिलेक्ट करने के लिए और चेंज करने के लिए। सिलेक्ट और चेंज, नॉट शर्ट, ठीक है। यस। क्लियर है यहाँ तक? किस सबको कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है सबको? जो क्लास नहीं की तो उनको कुछ नहीं याद आ रहा होगा, वो भाई तुम खोए रहो, मिलेगा लेक्चर तब कर लेना। चलो, बेसिकली क्या हुआ था परसों की क्लास में, एक रिकैप देते रहा हूँ। हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं उस पे बात हुई थी। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने में जो जो फीचर्स आते हैं उसकी बात हुई थी। फिर ये क्रिएट और अल्टर क्या होता है ये बताया गया था, वाउचर क्या होता है, डेबुक क्या होता है ये बताया गया था, ठीक है। जब आप अपना क्रिएशन में जाओगे, देखो ये जो क्रिएशन है इसके बारे में, अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, इनेबल, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ था। कुछ चीजें को छोड़ा गया था जो अभी आपके काम का नहीं है, तो ऐसी चीजें डिस्कस हुई थी प्रीवियस क्लास में। ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां से देख लेना और क्लियर करना। अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में से पूछ लेना, ठीक है। बाकी अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल जनरल एंट्री। क्या करने जा रहे हैं हम? जनरल एंट्री, ठीक है। तो ये आप सबको दिख रहा है? एक्सेल शीट दिख रही है सबको? जी सर। जी सर। एक्सेल शीट में, ये जो एक्सेल शीट है ये आप लोगों के साथ अभी मैं दो एक एक करके एंट्री डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप लोगों को आंसर टू मी बताया है मैंने कि नहीं, कि आंसर टू मी मुझे आंसर कैसे देना है? यस सर, बताएं। बताया है ना? तो मुझे जवाब वैसे ही आना चाहिए, सर ठीक एक है। बार फिर से उसको रिपीट कर दीजिएगा, किसको भाई? आंसर देने के तरीके को। लिखे नहीं थे? थोड़ा सा लिखे थे बट उस तरह से नहीं लिख पाया था, तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। एक मिनट, पहले दिन क्लास करने वाली सिर्फ शालिनी है ना, और कोई तो नहीं है जो पहले दिन क्लास कर रहा है मेरा? सिर्फ शालिनी है जो पहले दिन क्लास करी, बाकी सब ने तो क्लास किया ही है। कल की क्लास मतलब परसों की क्लास के अलावा बाकी सारे क्लास तो हो चुके हैं ना आप लोग के? अरे जी सुनीता, अंजलि, तुम लोग जो नहीं थे, मनीष, तुम लोग नहीं थे जो परसों की क्लास में, परसों की क्लास के अलावा बाकी पहली क्लासेस तो सारी कर रखी है ना तुम लोग ने? जी पहले परसों से पीछे 2 क्लास किए सर। हाँ भाई। 2 क्लास किए हैं परसों से पीछे। अच्छा, अंजलि, परसों की क्लास छोड़ के बाकी सारी क्लास तो हो चुकी है? जी हाँ। इसका कैमरा अटक गया है क्या, या ये अटक गई है? इसका कुछ प्रॉब्लम? सुनीता, यस सर। परसों की क्लास छोड़ के उससे पहले की क्लास कंप्लीट है तुम्हारी? यस। तो भाई जवाब देने के लिए सबको तैयार रहना, क्योंकि मैं बेसिक सवाल ही पूछूंगा, ठीक है। जिससे जिससे पूछूंगा एकदम मस्त कैम माइक ऑफ करे, माइक ऑन करेगा और जवाब देगा, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ,
हाँ, आंसर टू मी का तरीका यार एक बार लिख लो, क्योंकि कुछ एंट्रीज तक मैं ये पूछूंगा, ठीक है, कि मुझे ऐसे ही जवाब चाहिए, उसके बाद ये बंद कर दूंगा, क्योंकि तब तक आपके दिमाग में कॉरिलेशन जाने लगेगा, तब बंद करूंगा, नहीं तो उससे पहले मेरे को जवाब ऐसे ही चाहिए, लगभग 1-2 क्लास तो अभी से। तो लिख लो जितने जने हैं। शालिनी आप भी लिख लो, ताकि प्रीवियसली जब आप आओ यहाँ पे तो आपको समझ में आए क्या करना है, ठीक है। ओके सर। पहला, नेम ऑफ लेजर, ठीक है। सेकंड, अंडर हेड ऑफ लेजर, अंडर हेड ऑफ लेजर, ठीक है। थर्ड, नेम ऑफ अकाउंटिंग एलिमेंट। अकाउंटिंग एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं? 5। कौन कौन से? कैपिटल एसेट, लायबिलिटी और इनकम कैपिटल एक्सपेंस, एसेट, इनकम एक्सपेंस, ठीक लॉस। है। फिर नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एलिमेंट, ठीक है। पांचवा, वाउचर नेम, किस वाउचर में ये जाना चाहिए, ये एंट्री किस वाउचर में होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब कि डेबिट हो रहा है तो डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट क्यों हो रहा है। अभी ये लिख लो, इस तरीके से जवाब देना है। आज की क्लास में मैं खुद जवाब दूंगा इस तरीके से और समझाऊंगा, ठीक है। कुछ लोगों से पूछूंगा भी, कुछ लोग मैं बताऊंगा भी, लेकिन उसके बाद की क्लास में मुझे जवाब ऐसे चाहिए तुम्हारे साइड से। जिसका भी नाम बोलो एकदम तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो यार, जल्दी हो जाएगा। डन। आंसर। चलो, ये बच्चे की आवाज किसके घर से आ रही है? माइक म्यूट रखना भाई। चलो, तो अब हम अपने इस पे चलते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ठीक है, करके जिसका इसका नाम लूंगा क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है। चलो अंजलि तुमसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मैडम आवाज नहीं आ रहा है आपका। मुझे ही नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा? किसी को नहीं आया। किसी को नहीं आता। अंजलि एक बारी देखो आपके में आवाज क्यों नहीं आ रही, ठीक है, चेक करो। कहाँ गई गुरमीत? जी। हाजी भाई आ जाओ लाइन में, बताओ पहला पहला लाइन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। Rajdeep introduced capital in business with bank of rupees 2 lakh, cash of 2 lakh and goods of rupees 1 lakh. ठीक है, मतलब क्या बोला? राजदीप इंट्रोड्यूस कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, सत्यम बताएगा। कैपिटल सर, कोई जो पैसा आ रहा है उसमें, जो अपना बिजनेस में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। आधा से अधूरा जवाब है। प्रीति? सर जो ऑनर होता है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाता है वही कैपिटल है। जो कैपिटल लगाता है वही कैपिटल है, वेरी गुड। कैपिटल इज ए कैपिटल। खत्म, टाटा बाय बाय, और नहीं मैं बता रही। रीता? सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। उसको आवाज नहीं आ रही है? सर वही जो बिजनेस ये लगाता है ना सर, उसी को ना कैपिटल। ये बता रही हो या पूछ रही हो? सर बता रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर राजीव इंट्रोड्यूस कैपिटल ना सर, कोई बिजनेस खोला सर, समझ। मैं कैपिटल टर्म का मतलब पूछ रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है ना,
बेसिक अकाउंटिंग टर्म, क्लास नंबर 3, दूसरा बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट के बाद कैपिटल आया था, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई थी। वो कैपिटल में क्या पढ़ाया था मैंने, वो पूछ रहा हूँ। सर एक ऑनर एक बिजनेस खोला है ना सर, इसी एक ओनर एक बिजनेस खोला है, ऐसे जवाब नहीं आएगा नहीं आया सर। भाई। मोनू, कॉपी नहीं पलटनी है, जवाब देना है जवाब। कैपिटल। सर हमें आवाज ही नहीं आ रही सर, वो भाई आवाज तुम्हारी प्रॉपर नहीं आवाज आपस में ही गूंज रही है तुम्हारे आ रही। जगह पे, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। सुनीता, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुनीता, कैपिटल, यस कैपिटल। सर। हाँ जी, शालिनी, व्हाट सर? कैपिटल से कुछ मतलब समझती हो? कैपिटल का मतलब समझा सकती हो कुछ? नो आइडिया सर, बस पढ़ा था स्टेट कैपिटल, ये सब ये वाला कैपिटल नहीं पढ़ा था। स्टेट कैपिटल, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अरे बाबा रे बाबा, क्या सब मतलब क्लास नहीं करते? क्लास के बाद वो नोट्स भेजा था ना मैंने, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का भेजा था कि नहीं? हाँ, नहीं आया था कुछ। नहीं आया था कुछ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का तुम लोग को वो नहीं भेजा था मैंने नोट्स? नहीं सर। मेरी गलती है फिर तो, मतलब मेरी आधी गलती है कि मैंने नोट्स नहीं भेजा था, बाकी तुम्हारी गलती है तुम पढ़ के नहीं है। कैपिटल का वैसे मतलब होता है सर एसेट से लायबिलिटी हटाने पे जो होता है उसको कैपिटल बोलते कैपिटल का मतलब ये था, कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स था। तुम हैं। लोग यस बोले सर। कैपिटल इज ए कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट किस फॉर्म में इन्वेस्ट होता है? या तो किसी कैश फॉर्म में इन्वेस्ट हो सकता है, किसी गुड्स फॉर्म में इन्वेस्ट हो सकता है, किसी एसेट फॉर्म में इन्वेस्ट हो सकता है। तो कैपिटल का मतलब अगर तुम लोग ये समझो सिर्फ अमाउंट इन्वेस्टेड, तो जो गुड्स ला रहा है वो फिर तुम लोग कैपिटल नहीं समझोगे, ठीक है? तो इसीलिए हर एक वर्ड को ध्यान से समझना है। कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन गुड्स, गुड्स, प्रॉपर्टी एंड कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला राजदीप इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो देखो यहाँ पे दो चीज आ रही है। पहला राजदीप आ रहा है। राजदीप कौन है? ओनर है। तो ये एक तो राजदीप के नाम से नेम ऑफ लेजर क्या हो गया? राजदीप हो गया। ध्यान देंगे सब, मेरा आंसर टू मी का तरीका। राज पहला लेजर कौन सा बनेगा? राजदीप, जो कि कैपिटल के अंदर में जाएगा। दूसरा लेजर बनेगा बैंक। बैंक का नाम, कोई भी बैंक का नाम ले लो, जैसे एसबीआई ले लिया हमने, और वो बैंक अकाउंट के अंडर में जाएगा। अंडर हेड जो है वो बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर क्या है तुम्हारा? कैश। कैश, कैश कहाँ जाएगा? कैश कैश के नाम से ही रहता है, कैश का बना होता है, कैश इक्विवेलेंट में वो खुद से बना होता है, ठीक है? कैश इन हैंड में बना होता है, कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, ठीक है? सब दिखाऊंगा। फिर गुड्स। अब ये गुड्स क्या होता है? गुड्स कोई बताएगा गुड्स क्या होता है? हम गुड्स टर्म कब यूज करते हैं? जो भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं वो एक ओनर सेल करेगा, वो गुड्स कैटेगरी में आएगा। हाँ, तो मतलब जिस चीज में बिजनेस डील करता है उस चीज को हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स हमेशा हम परचेज, गुड्स को हम परचेज अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है? जी। तो ये चार क्या हुए? नेम ऑफ लेजर हो गया ये, और ये हो गया अंडर हेड, ठीक है? तो चार लेजर बनेगा पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले लाइन में, और ये चार अंडर हेड में जाएगा, ठीक है? उसके बाद एंट्री पास होगा। अब क्या बोला था मैंने? इसके बाद क्या था? नेम ऑफ लेजर अकाउंट। अब उसके बाद बताना है एलिमेंट कौन सा है। तो कैपिटल, कैपिटल है। बैंक एसेट है, कैश इन हैंड एसेट्स है। गुड्स तुम्हारा क्या है? एसेट्स है। या फिर परचेज है, परचेज में डाल रहे हो तो एक्सपेंस है, लेकिन अभी जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो एसेट्स है, ठीक है? उसके बाद फिर क्या था? इनका नेचर बताना है। जैसे कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है,
बैंक का डेबिट होता है, कैश डेबिट होगा क्योंकि एसेट है, और परचेज का नेचर भी डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंस है या फिर एसेट है, ठीक है, समझ में आया? ओके सर। हाँ भाई, ये तो मैं लिख तो बस ऐसे ही रहा हूँ, बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। अभी तो ये मिटा दूंगा, अभी मैं तुम लोगों को टैली भी दिखाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। आ जाओ टैली पे आते हैं। टैली दिख रहा है सबको? अब एक बात समझो, यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखो, लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन मैंने यहाँ से बताया था कि एक तो यहाँ से ऐसे जाके लेजर क्रिएट कर लो, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम वी दबा के वाउचर में चले जाएंगे। वाउचर खुल गया? खुल गया? अब एक बात बताओ, मुझे कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है ना, मुझे कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है। इसका तरीका है, अगर हम बेसिकली इसका एंट्री समझे तो क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक भर रहा है, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होना चाहिए, यही एंट्री होना चाहिए। हाँ जी सर। यस सर। तो अगर ये एंट्री होना चाहिए तो कैश और बैंक तो हम अपने कहाँ दिखाते हैं, अपने पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर में दिखाते हैं। रिसीट वाउचर में नहीं समझ पा रहे हो तो ना बोलो, नहीं तो बोलो हाँ, कुछ तो बोलो, एक बार सर फिर नहीं से समझ रिपीट कर दीजिए। सर फिर से मैं समझो। हमारे टैली में, एक मिनट, टाइम कितना हो रहा है, हमारे टैली में F4, F5 और F6 ये किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दिया गया है। जी सर। तो पहला जो इसमें राजदीप जो बंदा है जो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो कैश भी ला रहा है और बैंक भी ला रहा है, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख। 4 लाख। तो ये 4 लाख रिसीट वाउचर में जाना चाहिए F6 में, जी। ठीक है। और जो जर्नल मतलब जो परचेज आ रहा है, मतलब गुड्स आ रहा है, ये कहाँ जाना चाहिए, जर्नल में जाना चाहिए, जाना ये चाहिए जनरल जर्नल में में। क्यों जाएगा? हाँ, ये सर गुड्स जनरल में क्यों जाएगा सर? कौन पूछा है, नाम बोलो। गुरमीत। जी। अच्छा। भाई गुड्स इसलिए जाना जाए कि पहली बार गुड्स हम परचेज नहीं कर रहे हैं। गुड्स अगर हम परचेज कर रहे होते हैं, डालेंगे तो हम अपने परचेज अकाउंट में ही, लेकिन अगर हम इसको परचेज कर रहे होते तो हम इसको परचेज वाउचर में डालते, दैट इज F9। बट ये गुड्स जो है ये तो ओनर खुद ही ला रहा है ना। अब मान लो कि जी। मेरे पास 10 लैपटॉप पड़े हुए थे, ठीक है, और मैं लैपटॉप का बिजनेस करने जा रहा हूँ और यही 10 लैपटॉप से स्टार्ट किया मैंने। तो ये 10 लैपटॉप जो अपने पास से ला रहा हूँ वो मेरा परचेज थोड़ी कहलाया, मतलब ये मेरा गुड्स थोड़ी कहलाया, गुड्स के टर्म में यूज होगा, बट ये है तो मेरा एसेट। हाँ जी, और हाँ जी सर, ये एसेट बोलो या फिर एक्सपेंस बोलो, इन दोनों का नेचर तो डेबिट ही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो एक्सपेंस फर्स्ट डेबिट टाइम के लिए जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वो कुछ भी चीज को हम एसेट कंसीडर करते हैं, एक्सपेंस नहीं। उसके बाद परचेज जब करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो हम एक्सपेंस का बुक करेंगे, परचेज एज एक्सपेंस, ठीक है। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे ये देखो। अभी हम ये करेंगे कि अभी हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। कौन से वाउचर में जाएंगे, रिसीट वाउचर में। F6 दबाया, रिसीट वाउचर में पहुंच गए। अब यहाँ ठीक पे है देखो, सर। यहाँ पे एक वर्ड दिया है एच, सबको यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एच दिख रहा है, एच, चेंज मोड। जी। ये चेंज मोड क्या होता है ये समझो। चेंज मोड ये बोलता है कि आप अपना ये जो भी करना चाह रहे हो इसको कौन से वाउचर में करना चाहते हो, डबल एंट्री या सिंगल एंट्री। सर सिंगल डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में अभी कोई नहीं करेगा। सिंगल एंट्री बहुत इजी होता है और बहुत बेकार होता है। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो सिंगल एंट्री भूल जाइए, डबल एंट्री में काम करिए, ठीक है। तो हम डबल एंट्री पे आते हैं। डबल एंट्री में आने के बाद क्या होता है, ये टू का मतलब क्या होता है, डेबिट, और बाई का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। उल्टा बोल सर दिया, टू तो क्रेडिट होता है। उल्टा टू तो हम बोल दिया, क्रेडिट। उल्टा हाँ। बोल दिया। बाई का मतलब होता है डेबिट, टू का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली एंट्री पास करना चाहें तो मेरा एंट्री रिसीव वाउचर में क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, टू राजदीप अकाउंट, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
4 लाख रुपए। ये हाँ सर ऐसे वो ही समझ में स्टॉक, आ रहा है सबको? हाँ सर वो स्टॉक भी तो आएगा। स्टॉक रिसीट वाउचर में नहीं आएगा, जनरल वाउचर में जाएगा। ठीक है सर। हम रिसीट की बात कर रहे हैं, रिसीट में यही एंट्री आनी चाहिए दोस्तों। जी सर। गुरमीत सत्यम एग्री लग रहे हैं, बाकी सब क्या डिसएग्री हो, या बाकी सब कैमरा ऑफ करके सोने चले गए? नहीं सर। जी सर। हाँ जी। प्रीति? यस सर, यही एंट्री होगा। हाँ तो बोलना भी होता है मैम, तो सुनना नहीं है, प्रवचन नहीं चल रहा है। मेरे क्लास को कृपया करके प्रवचन ना समझे, ठीक है? यही एंट्री होनी चाहिए। तो अगर ये चैट में किसी ने कुछ भेजा है, रूपा, रूपा रॉय कौन है? रूपा रूपा अनम्यूट करो खुद को। म्यूट ही नहीं कर रही है। फर्स्ट टाइम मैंने इसका नाम सुना या मैंने देखा है क्लास में। चलो हटो, कोई बात नहीं। तो हम रिसीट वाउचर में ये एंट्री करेंगे। टू का मतलब क्या है? क्रेडिट। तो यहाँ पे जब इस वाउचर पे रहते हैं ना, अल्ट सी दबाओगे ना, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन में पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? लेजर क्रिएशन। अल्ट सी दबाओगे तो लेजर क्रिएशन में खुद पहुंच जाओगे, ठीक है? कहीं पे भी वाउचर में सर हम आकर। डायरेक्टली लेजर खोल सकते थे, हाँ भाई, हम तो डायरेक्टली भी लेजर खोल सकते थे। डायरेक्टली डायरेक्टली लेजर नहीं खोल सकते थे भाई। लेजर डायरेक्ट खोलने के लिए तुम्हारे पास लेजर बनाना पड़ेगा ना। हर लेजर को बनाओगे तभी तो उसके बाद उसको पे एंट्री पास करोगे ना। सत्यम? नहीं सर, जो अल्ट सी से गए हम लोग, उसके हाँ, जगह पर मैं बता रहा हूँ कि उसके जगह पर हम F3 दबा करके जो है, वे टू जो अति होता है, वे टू टैली, उससे हम जा सकते थे डायरेक्ट क्रिएट से। तुम ये गेटवे ऑफ टैली से नहीं बात करो ना, क्रिएट पे। यस सर। भाई देखो, गेटवे अगर तुमको मान लो तुम एंट्री कर रहे हो और तुमको एक नया लेजर उसी टाइम बनाना है, तो तुम सारे एंट्री को कट करके वापस आओगे, उसके बाद लेजर क्रिएट करोगे। क्रिएट उससे मेरा यहाँ पे आ गए, तुम यही बोल रहे हो गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट किए, लेजर करेंगे, अब बनाएंगे ऐसे। हाँ, लेकिन ऐसे करने में टाइम खराब होता है, ठीक है? तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वाउचर में जाओ और अल्ट सी दबाओ तो अपने आप वही लेजर खुलेगा जो तुम वहां पे खोल रहे थे। तो लिख लो सब, अल्ट सी इज अ शॉर्टकट ऑफ लेजर क्रिएशन इन वाउचर्स। जब तुम वाउचर खोल के बैठे हो और वहां पे अल्ट सी दबाओगे तो ये लेजर क्रिएशन का एक शॉर्टकट है, ठीक है? अब हमें राजदीप बनाना है, राजदीप जो हमारा नाम था। राजदीप नेम हो गया, ध्यान देंगे सारे के सारे। राजदीप नाम हो गया। अंडर किस में गया? देखो अंडर में ये सब आता है, लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रहा है, कितने सारे लिस्ट ऑफ ग्रुप आते हैं। एक एक करके समझेंगे जब जैसा जैसे जरूरत है। अभी हमारा राजदीप कौन था? कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट में डाला और हम आगे बढ़ गए, ठीक है? हमने ये सेव कर दिया। तो टू राजदीप कितने से? 4 लाख रुपए से आना चाहिए। जी। अब कैपिटल का कौन सा नेचर होता है? क्रेडिट नेचर होता है। जी। अगर हम 4 लाख कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, करंट बैलेंस कितना लिख के आ रहा है? 4 लाख क्रेडिट में लिख के आ रहा है। यस सर। बाई यस सर। कैश करेंगे। देखो कैश हमने बनाया नहीं, कैश खुद से बना हुआ था। कैश 2 लाख से बन गया, ठीक है भाई? अब यहाँ पे हमें बैंक बनाना है। बैंक मान लो SBI बनाना है, हमने लिखा SBI, इसमें ठीक मेरा है? कैश नहीं बना सर, कैश बना हुआ। इसमें राजदीप के बाद सीधा बैंक बना मेरा। हाँ, मेरा सीधा बैंक बना। मतलब बैंक पहले से बना हुआ होगा या तुमने बनाया है बैंक? मैंने इसे बैंक जोड़ के रखा था सर। हाँ तो तुम नया टैली क्रिएट करो ना, जैसे मतलब नया टैली बनाओ और नए टैली पे काम करो, ठीक है? पहले से है। जो पहले से है उस पे मत काम करो, वो करोगे तो वो तुम्हें क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है वो मिलते रहेगा, ठीक है? अभी टैली मत कर भाई मेरे सत्यम, अभी इधर ध्यान दे। मैं सिर्फ कर रहा हूँ, इधर ध्यान दे, ठीक है? जब हम यही सारे क्वेश्चन एक दिन एक टाइम आएगा तुमको खुद दूंगा टैली पे करने के लिए एज अ होमवर्क, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट, अब SBI क्या है? बैंक अकाउंट है। बैंक में ये तीन आता है, बैंक, बैंक OCC, बैंक OD। बैंक OD जो है वो तुम्हारा क्या होता है? ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है। बैंक अकाउंट तुम्हारा एसेट होता है। तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया।
एक बात बताओ, जब तुम अपने क्लाइंट के पास रहोगे, तुम जिसका काम कर रहे हो, क्या उसका बैंक अकाउंट डालोगे तो क्या तुम्हारे पास अकाउंट नंबर नहीं होगा उस बैंक वाले बंदे का, जिस भी बंदे का सर होगा? आईएफसी आई कोड भी हो, आईएफसी कोड भी होगा, ठीक हाँ है? जी सर ठीक है? ठीक है? स्विफ्ट कोड क्या होता है अभी छोड़ दो। बैंक का नेम देखो, क्या बैंक सिलेक्ट करने को दे दे, किस बैंक में करना चाहते हो, तो हम अपना डालते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया अपने आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस सर। बहुत लोग में नहीं आ रहा होगा, बहुत लोग में आएगा इन फ्यूचर। तो जिसके इसकी गोल्ड गोल्ड की होती है उनकी आ जाती है, एजुकेशन मोड में नहीं आता है कभी कभी, ठीक है? चलो, ब्रांच हमने डाल दिया, दिल्ली का ब्रांच हमारा, और हम आगे बढ़ गए, ठीक है? देखो 4 लाख 2 लाख 2 लाख अमाउंट आ गया, सारे अमाउंट आ गए। यस सर। हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, नरेशन हमेशा लिखना है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राजदीप in form of cash rupees 2 lakhs and bank rupees 2 lakhs, ठीक है? पहली एंट्री सबको समझ में आई? यस सर अब कैपिटल का एक और एंट्री होगा, वो कहाँ होगा? वाउचर के F7 में होगा, होगा। जी सर। Alt C दबाएंगे, गुड्स लिखेंगे, ठीक है? गुड्स कहाँ जाना चाहिए? परचेज अकाउंट में जाना चाहिए। परचेज अकाउंट है तो हमारे लिए एक्सपेंस, लेकिन हम अभी एज ए क्या कहते हैं, एसेट ट्रीट कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का गुड्स आया था, ठीक है? टू, राजदीप कैपिटल है हमारा। क्या अब राजदीप 1 लाख से 4 लाख से 5 लाख हो गया? क्या जी राजदीप सर। यहाँ पे 5 लाख से क्रेडिट दिख रहा है? जी चलो एंट्री करेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राजदीप in form of goods rupees 1 लाख। सर हाँ भाई, सर मैं गुरमीत सर, आपने यहाँ भी तो आपने सर यहाँ परचेज में डाला स्टॉक को। हाँ भाई, गुड्स को मैंने परचेज में डाला, क्योंकि परचेज में हम क्या डालते हैं, परचेज की डेफिनेशन अगर तुम्हें याद होगी तो द गुड्स इन विच बिजनेस डील्स, द गुड्स एंड सर्विसेज इन विच बिजनेस डील्स। हम ये जो गुड्स है, इससे हम इन फ्यूचर इसको सेल करेंगे, लेकिन ये गुड्स पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं लाके अपने बिजनेस को दे रहा हूँ। हाँ यही क्वेश्चन तुम्हारा उस टाइम भी मैंने समझाया थे भाई, 10 लैपटॉप है जो मैं अपने ही घर से उठा के अपने बिजनेस को दे रहा हूँ, तो डालूंगा तो मैं परचेज में ही ना, क्योंकि भाई इन फ्यूचर तो मैं उसको सेल ही कर रहा हूँ। कर सेल ही करना है, वही चीज है। हाँ सर, वो डेफिनेशन आपने समझाई। फर्स्ट टाइम जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, उस टाइम पे जो गुड्स आते हैं उनको एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है, लेकिन डालेंगे हम परचेज में ही, ठीक है? ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या जाएंगे, अपने बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में गए, क्या कैपिटल 5 लाख से दिख रहा है? जी सर। क्या मेरा कैश इन हैंड 2 लाख से, बैंक अकाउंट 2 लाख से दिख रहा है? हाँ जी। 2 लाख से दिख रहा है ये दोनों, यस सर। लेकिन यस प्रॉफिट सर। एंड लॉस 1 लाख दिख रहा है, ठीक है? मुझे कोई समझदार व्यक्ति जो समझदार हो, वो मुझे बस इतना बताओ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड पे क्यों दिख रहा है? 1 लाख से ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पे क्यों दिख रहा है? कोई समझदार व्यक्ति बताना चाहेगा? भाई अंधा तीर भी चला लो सब, कभी कभी लग जाता है। कैश डाले थे 1 लाख इसमें। कैश तो 2 लाख डाले थे, कैश और बैंक तो यहाँ पे दिख ही रहा है। गुड्स के वजह से। 1 लाख सर गुड्स लिए थे सर। कौन बोल रहा है 1 लाख भाई, नाम बोलो। यस सर। हाँ बोलो भाई। सर 1 लाख का सर गुड्स लिया था उसमें।
तो लिया था तो लिया था। ये प्रॉफिट एंड लॉस इधर दिखने का मतलब क्या है, ये पूछ रहा हूँ। उससे ऐसे डिफाइन होगा कि वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, इसकी वजह से। मनीषा, यस सर। आप पहली बार क्लास कर रहे हो मेरी? जी सर, आज फर्स्ट क्लास है मेरा। कैमरा ऑन करो। इफ पॉसिबल कैमरा ऑन करो। हाँ जी सुनीता। हाँ, आज आपकी फर्स्ट क्लास है मनीषा? कहाँ गायब हो गई मनीषा? लैग हो गया उसका। लैग हो गया, मेरे को भी ऐसे लगा। हाँ सुनीता बताओ। वो प्रॉफिट एंड लॉस उस इस साइड एसेट साइड दिखने का मतलब क्या है? सुनीता, अरे बोलो। नहीं बोलना होता तो माइक ही ऑफ करके बैठ जाती है। बोलना ही नहीं है मेरे को, या इसको आवाज नहीं जा रही है मेरी? हेलो, बोलने नहीं। प्रीति, सर नहीं पता चल रहा है। दौड़ाओ यार थोड़ा, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। कोई जवाब देना चाहेगा खुद से? कुछ भी इंटरप्रिटेट करो। हाँ हाँ, क्या भाई मोनू, तेरा आवाज ही नहीं आ रहा है भाई। तुम और सत्यम और मोनू एक ही जगह बैठे हो क्या? हाँ तो दिक्कत ये है ना कि सत्यम तुम अपना माइक ऑफ करके बोलो, तुम्हारा मोनू के में से आवाज आ रहा है, ठीक है? दरवाजा ना तो सारी। हाँ अब बोल भाई। प्रॉफिट और लॉस क्योंकि अभी डिफाइन नहीं हुआ है सर कि या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ होगा, इसलिए इधर दोनों दिखा रहा है। अरे एक बात बताओ मेरे को, पहले एक बात बताओ, ये न्यू स्टूडेंट वाले जो लोग हैं मेरे को मैसेज कर रहे हैं सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, और दो ही बंदे दिख रहे हैं यहाँ, और बंदे हैं कि बस इतने ही है? न्यू स्टूडेंट में एक साल नहीं है वो तो समझ में आ गया, बाकी कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। भाई कोई दिख भी नहीं रहा है। रूपा मैसेज की है कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, गायब हो गई। एक और कौन थी अभी जो आई थी? मनीषा। मनीषा, गायब है। एक बारी बात कर लो जो न्यू स्टूडेंट है आके। हाँ भाई बोल, क्या बोला था? हाँ सत्यम कहाँ गया? Yes, sir. बोलो क्या बोला था? सर प्रॉफिट एंड लॉस अभी डिफाइन नहीं हुआ है कि किधर या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा अगर गुड सेल होगा तो, गलत। इसलिए। थोड़ा थोड़ा जा रहे हो सही, लेकिन गलत बोल लो। एसेट साइड में दिखने का मतलब क्या है? क्योंकि वो अभी सुनीता भी तुम हमारे। कॉमर्स से हो ना? यस सर। सुनीता कॉमर्स से है? सुनीता पता नहीं। कॉमर्स से हो तुम? साइंस। साइंस? यस सर। अच्छा, कुछ जवाब देना चाहोगी प्रॉफिट एंड लॉस इधर क्यों दिख रहा है? नो सर। वेरी गुड। गुरमीत भाई कुछ बताओगे? तो मेरे को भी नहीं आता यार, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। सर सर नहीं पता इसका तो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अंजलि, म्यूट में ही बोल दिया सर, समझ लो नहीं आता मेरे को। रीता, भाई कोई नहीं बोल लो भाई, कुछ तो बोलो। मनीष भाई, मनीष तू ही आखिरी उम्मीद है भाई, कोई किसी ने नहीं बोला भाई, कुछ तू बोल दे भाई।
सर सॉरी सर, हम भी नहीं बता सकते सर। हे भगवान। ओम प्रकाश भाई, तू शांत शांत क्यों बैठा है भाई? यस सर, तू तो बैंगलोर माइक में ही ऑन ज्यादा हुआ करते था मेरे सर, को ट्रेन की फीलिंग दे बहुत रहा कुछ हूँ। हुआ था। बस से क्लास ले रहा है। ये तो सीधा मेरे को लग रहा है ट्रेन में बैठा दिया है। कोई नहीं बोलेगा। अरे सोचना है बस, सोचने में भी तुम लोग को दिक्कत जा रहा है। आवाज आ रहा है सर? हाँ भाई, आ रहा है, जिस आ रहा है, आ रहा है। 1 लाख इसमें लॉस ही बताएगा, क्योंकि एसेट के लाइनिंग में दिख रहा है ना वो, एसेट साइड दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब क्या है? लॉस ही दिखाएगा, तो फिर लॉस कंफर्म है कि दिखाएगा, जी। लॉस दिखाएगा, ठीक है। माइक म्यूट कर लो। हाँ भाई मोनू, कुछ बोल रहे हो, बोलो। सर एसेट सर इसलिए दिखा रहे हैं सर, बिजनेस में कितना लॉस हुआ सर, कितना हानि हुआ, सब प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाता है। हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में क्यों चला गया, ये पूछ रहा हूँ। सर मैं कोशिश करूं? करना भाई, कोशिश ही करना है, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं बैठा है जवाब देने के लिए, मेरे को खुद नहीं पता, सर मैं तो तुम्हें पूछ रहा हूँ। अगर वो एसिड की तरफ दिखाया गया तो सर वो प्रॉफिट होता है। नहीं, ये तो पूरा ही गलत है, ये तो गड़बड़ है, ये सर तो गड़बड़ एसेट अभी भी, मेरा जो गुड्स 1 लाख का है वो अभी भी एसेट्स में ही बचा हुआ है, इस ना वो प्रॉफिट हो रहा है ना वो लॉस में अभी है, इसलिए वो दोनों में दिख रहा है। है। जवाब तुम्हारा सही है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, सही रास्ते पे गए हो, लेकिन ठीक है। और कोई कुछ? आई एक्सपेक्ट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड यार, ये तो जवाब देना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस ऐसे साइड में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। और 2-3 लोग हैं, सुनिए, ये क्या नाम है, प्रीति हो गई, और मोनू हो गया, ओम प्रकाश हो गया, शालिनी। सर नहीं समझ आ रहा। पहले तुम कैमरा ऑन करके बैठो, सभी की तरह, ओके। ताकि अटेंटिव रहो क्लास में। हाँ जी। समझ नहीं आ रहा मतलब, अभी माइक म्यूट अनम्यूट करो। अभी जो अच्छा, अभी जो मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चिड़ियाओं के नाम हाँ लिए, वो सब आया, बट ये प्रॉफिट लॉस नहीं समझ ये आया। वो सब आया, जो शुरू से हाँ हाँ जो तो, चिड़िया के नाम ले रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, F1 F2 F5। हाँ हाँ वो सब थोड़ा बहुत तो आ रहा। अभी राजदीप कैपिटल होता है, कैपिटल क्या होता है ये समझ में आया, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है, मैं रफली बता रहा हूँ, तुम बेसिक अकाउंट टाइम की 3rd लेक्चर देखो तुम समझ में आ जाएगा। कैपिटल एक वो अमाउंट है जो कि ओनर इन्वेस्ट करता है, वो गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि राजदीप कमेंस अ बिजनेस, राजदीप इंट्रोड्यूस अ कैपिटल इन अ बिजनेस, 2 लाख रुपए का कैश ला रहा है, बैंक में 2 लाख रुपए ला रहा है, और गुड्स है जो 1 लाख रुपए का ला रहा है, ठीक है। तो 2 लाख बैंक और 2 लाख कैश तो हमारा एसेट है, वो इधर दिख गया। गुड्स हमने परचेज में दिखा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तुमको दिख रहा है एसेट साइड में, इसका मतलब क्या है? ये मैंने लोग से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो आप भी कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, साइंस वाले लोग तो ऐसे भी तेज होते हैं यार, वो ऐसा जुगाड़ू कुछ पक्षी नहीं होते है। हैं। अरे क्या बात करते हो, हमारे यहाँ साइंस वाले लोग भरे पड़े और सबने अवनीश सर का नाम सुना है? यस सब सर, जानते हो फर्स्ट भाई, क्लास से। हाँ वो सीए है प्लस साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, मेरे गुरु जी है। तो भाई अलग बात है उनकी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, प्रॉफिट और लॉस का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझो, भूलना मत जिंदगी में कभी, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे लॉस को। पहला चीज जो कि ओम प्रकाश ने बोला था कि ये लॉस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो लॉस है, ठीक है। अब ये लॉस कैसे है सर, मुझे ये समझाओ। पहले ट्रांजेक्शन के हिसाब से मैंने क्या बोला कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी एसेट साइड में शो करे, मतलब वो क्या है, लॉस है, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, बट सत्यम ने एक बात कही कि वो हमारा एसेट अभी इसलिए ट्रीट होगा क्योंकि इसमें हमारा गुड्स डाला हुआ है, गुड्स डाला हुआ है। ये गुड्स मेरे लिए एसेट था, पहले ही फॉर्म में मैंने बोला था कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स हमारा एसेट है, बोला था।
यस सर। जी सर कि बोला कैपिटल था। आ रहा यस है सर। अगर, तो गुड्स मेरा एसेट के फॉर्म में ट्रीट होगा, तो वही गुड्स का अमाउंट 1 लाख रुपए मेरे एसेट में शो हो रहा है। यस अब जी इसको समझने का दो तरीका है। पहला, और दोनों ही सही है अपने जगह। पहला कि ये लॉस है, अगर हम इसको लॉस ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, लॉस। क्योंकि भाई परचेज इज नथिंग देन एक्सपेंस। परचेज क्या है, एक एक्सपेंस ही है ना हमारे लिए। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट नेचर का होता है। और एसेट भी हमारे लिए क्या है, एसेट हमारे लिए डेबिट नेचर का होता है। तो यहाँ पे ये कॉरिलेट कैसे करता है, ये समझो कि अगर मैं परचेज बुक कर रहा हूँ, मैंने क्या दिखाया, परचेज, तो परचेज दिखा रहा हूँ अगर, और परचेज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब ये एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। तो अगर मैंने कमाया कुछ भी नहीं और मैंने खर्चा कर दिया कितना, 1 लाख रुपया, इसका मतलब क्या था कि टोटल कॉस्ट एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू, दैट इज क्या था, लॉस था। तो प्रॉफिट एंड लॉस साइड में नेट लॉस आ रहा होगा, और वही नेट लॉस इस साइड आ रहा है। अब दो तरीका है इसको समझने का, क्या कि अगर लॉस को हम अच्छा, लॉस कौन बियर करता है, क्या ओनर बियर करता है। यस सर। अगर मैं इस 5 लाख में से 1 लाख रुपए घटा दूं, वो लॉस जो मेरे को हुआ, तो कितना आता है, 4 लाख रुपए आता है। और क्या ये अमाउंट को भी मैं मिटा दूं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख बचता है। यस सर। तो क्या मेरा बैलेंस शीट 4 और 4 से मैच कर रहा है, RHS इक्वल LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। यस जी लेकिन हम यहाँ पे ये काम नहीं करते हुए हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने लॉस को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ही उठा के एसेट साइड में कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरा एसेट कम पड़ रहा है ना। भाई जी हम इस 5 लाख को नहीं छेड़ सकते। अगर हम इसमें से 1 लाख कम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने कैपिटल को कम कर दिया। कैपिटल कम नहीं होगा अभी, कैपिटल तो इंट्रोड्यूस ही हो रहा है। तो कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो 1 लाख रुपए कहाँ आके एडजस्ट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट लॉस का लॉस एसेट साइड में आके शो करेगा। ठीक है, कि मेरा एसेट 1 लाख से कम पड़ रहा है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस इधर सेट ऑफ करने के लिए भेजे। या तो हम इसमें से माइनस कर दें, या फिर हम एसेट साइड चले जाए। इसका अपोजिट ही होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है ना। यस सर। समझ में आ रहा है ये, शालिनी, ये हाँ समझ में आया। सर। सुनीता, सुनीता, प्रीति, रीता, ओम प्रकाश, समझ में आ रहा है। यस नो सर। सर। समझ में नहीं आया सर, फिर से बताइए। नो किसको सर। नहीं आया भाई, सर गुरमीत नहीं आया असल में। गुरमीत को समझ में नहीं आया, और हमको सर बोलो। सर हमको भी नहीं आया। अंजलि को नहीं समझ में आया। वेरी गुड। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ आया है। कुछ कुछ आया है। भाई गुरमीत तुमको सर ऊपर से चला गया। ऊपर से चला गया। जी। अच्छा, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस खोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, नेट लॉस परचेज अकाउंट में कितना दिख रहा है, 1 लाख। ये परचेज अकाउंट में वही गुड्स है जो तुमने एंट्री मारी थी 1 लाख की। जी। इसकी वजह से तुमको लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का। जी सर। अब ये लॉस तुम्हारा यहाँ पे आके 1 लाख रुपए का दिख रहा है। तो पहली बात कि एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो वो लॉस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मोनू, गुरमीत और अंजलि। जी यस सर सर। ये समझ। लेकिन लेकिन अभी हम गुड क्या कर रहे हैं, अभी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने वक्त जो हमने गुड्स लाए, उसको हम एज एसेट ट्रीट कर सकते हैं। हाँ जी उसको या ऐसे तो ट्रीट हम कर सकते। या तो हम उस गुड्स को स्टॉक दिखाएं, तो डायरेक्ट यहाँ दिखेगा। ठीक है, या फिर अगर हम जी परचेज दिखा रहे हैं, तो लॉस जो आ रहा है, वो लॉस एसेट साइड में आके दिख रहा है कि भाई ये लॉस है 1 लाख रुपए का, जो कि मैंने एक्सपेंस कर दिया, मतलब मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बट मुझे अभी तक उसका प्रॉफिट नहीं मिला। जब बेचेंगे इस 1 लाख रुपए का सामान, तब मुझे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट होगा। हाँ जी। तो वही बात है कि या तो हम इस लॉस को अपने कैपिटल में से एडजस्ट कर ले, या फिर जी अपने एसेट साइड दिखा दे। समझ में आया भाई। हाँ हाँ ठीक है सर थोड़ा। अंजलि, मोनू, यस सर, लॉस वाला को सेटल कर दिया। समझ में आया अभी सबको। यस सर। ठीक है, कोई नया बच्चा है, मनीषा। हाँ मैम, कुछ आपका फर्स्ट क्लास है ना आज। सर। कोई बैक, मतलब पीछे की कोई भी क्लासेस देखे हैं आपने रिकॉर्डेड। जी सर देखे हैं। कौन, कितने लेक्चर देख लिए आपने, कितने लेक्चर देखे हैं आपने।
जी सर, पूरा तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग आता था एक दो देख लिए हैं। हाँ मैम, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अभी जो कल संडे का दिन है ना, उसमें आप अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लेना, जो भी 2-3 लेक्चर आपके बचे होंगे, मुश्किल से 5 जी लेक्चर हुए अभी ओके, तक, ताकि आप यहाँ ठीक तक है सर। पहुंच जाओ। और फिर कोई दिक्कत हो अगर उस क्लास में, तो मेरे से मंडे को क्लियर करवा लेना। जो भी नए हैं, शालिनी, जी अ, जी सर। मनीषा, मनीष, जो जी भी नए नए लोग हैं वो क्लियर करवा लेंगे मंडे को, ठीक है? ठीक है सर। चलो, तो ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला एंट्री हमारा क्लियर, पहला एंट्री के दो ये जो हमने एंट्री किए, ये समझ में आ गया सबको क्यों हुआ? यस सर। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? राजदीप कैपिटल में गया, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस एसेट साइड में गया, और मेरा जो लॉस था, गुड्स जो था, वो एज अ लॉस मेरे एसेट साइड में शो कर रहा है 1 लाख रुपए का। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। इस तरीके से सोच के चलना है कि हर एंट्री में जो भी लेजर बन रहा है उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। एक्सपेंस में जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, एसेट है तो एसेट साइड में एक्सपेंस जा रहा है, एसेट साइड में शो हो रहा है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम अपने दूसरे पे आते हैं। ये पहला हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? दूसरे पे आते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर बैंक ₹50,000। फर्नीचर परचेज फॉर बैंक ₹50,000। मैंने परसों ही क्लास में ही बताया था कि फर्नीचर परचेज क्या मतलब क्या, एक एसेट मेरा बढ़ रहा है और एसेट बढ़ बैंक रहा से, है, अब किससे, बैंक से घट रहा किया है, या कैसे एसेट किया? घट रहा है। बैंक से घट रहा है। बैंक से किया है तो बैंक मेरा पैसा कम करेगा। तो Yes, sir. दोनों का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। एक डेबिट। बढ़ रहा है तो हम Yes, sir. डेबिट करेंगे, एक घट रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट में ही जाएगा, फर्नीचर एसेट साइड में जाएगा, मतलब फर्नीचर का जो लेजर हेड बनेगा वो फिक्स्ड एसेट के नाम से बनेगा। जी ठीक है, चलो तो हम अपने अकाउंट पे जाते हैं और हम अपनी एंट्री करते हैं, वाउचर। इसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? फर्नीचर परचेज की एंट्री फॉर बैंक से है तो हम कहाँ जाके करेंगे? अपने पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे, क्योंकि हमने खर्चा किया है। Yes, sir. बाई मतलब डेबिट, डेबिट में क्या आना चाहिए? फर्नीचर आना चाहिए। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में चला गया। फर्नीचर कितने से? 50,000 से। Yes, sir. मेरा बैंक कम हो रहा है SBI 50,000 से, क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर, परचेज्ड। फर्नीचर परचेज कर दिया हमने ये एंट्री। अब इससे क्या हुआ होगा? देखो इससे क्या हुआ, ये बैंक में से 2 लाख में से 50,000 जाके 1.5 लाख हो गया, और ये 50,000 फर्नीचर में चला गया, चला गया। अकाउंट अब भी जी 5 लाख से मैच है। सब कोई को समझ में आ रहा है ये? हाँ जी Yes, सर। sir. थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री क्या बोलता है? सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी ओके पेड टू स्टाफ। अब सैलरी को अगर हम सैलरी पे करेंगे, गुरमीत का बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन था कि सैलरी हम एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, नहीं, सैलरी एज अ एक्सपेंस ट्रीट होगा। गुरमीत याद है? जी सर। Yes, क्योंकि इनडायरेक्ट पेड हो एक्सपेंस। चुका है। हाँ क्योंकि पेड हो चुका है इसलिए एक्सपेंस हो गया। हाँ, सैलरी एक्सपेंस पे हो चुका है, इसलिए सैलरी को हम पेड के नाम से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से ट्रीट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब पहली बात मुझे ये समझाओ, तुम लोग क्या समझाओगे? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है? ये मुझे तुम लोग बताओगे, मुझे नहीं आता है। चलो चालू हो जाओ एक एक करके। सर मैं ट्राई करूं? भाई करो, खुलेआम ट्राई करो। सर डायरेक्ट एक्सपेंस वे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। और इनडायरेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इनडायरेक्ट? सर जैसा ऑफिस का एक्सपेंस हो गया जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, सेलिंग वाला एक्सपेंस हो गया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है गुरमीत भाई, और देखते हैं कोई क्या कहता है। और कोई कुछ
सत्यम, प्रीति, रीता, शालिनी, अंजलि, मनीष, मोनू। सर वही जो बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस के प्रोडक्शन या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस मेरा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बट जैसे कि सैलरी, वेजेस, वेजेस तो डायरेक्ट होगा, सैलरी वगैरह जो इनडायरेक्टली वे में चल रहा है, मतलब ये अगर हम काम करवाते हैं तो वो मेरा हमको पे करना एज ए लाइबिलिटी होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। 50-50, 70-30। हाँ भाई, प्रीति। नंबर वहाँ प्रीति, हेलो, आवाज आ रही है भाइयों? जी सर, आ रही है आवाज सब। तो प्रीति जवाब क्यों नहीं दे रही? नींद में चली गई है ये, आंख खोल के सो रही है ये। सुनीता, ये भी आंख खोल के सो रही है। जो जवाब नहीं दोगे आंख खोल के सो रहे हो सारे के सारे। मोनू किधर है? यस सर। हाँ भाई, कुछ बताएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस जो सर, डायरेक्ट सर प्रोडक्शन को सर लाने में जो खर्च होता है उसे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो देखो आंसर मिल गया है, आंसर लगभग मिल गया था, गुरमीत ने दे दिया था। समझाता हूँ। जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए मुझे क्या लगा होगा? पहले तो कोई फ्यूल व्यूल लगा होगा। फ्यूल इन द सेंस कि अगर कोई मशीन यूज कर रहा होगा इसको बनाने के लिए तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी। जहां पे ये बन रहा है वहां का रेंट जाता होगा। अगर मान लो मेरा अपना जगह नहीं है, मैं कहीं पे रेंट लेके रहता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग का रेंट और ऑफिस रेंट दोनों अलग अलग चीज होता है। तो ये जहां बन रहा है वहां का रेंट जो है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी पे हो रही है वो डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस है। चार्ज, ठीक है, लेबर चार्ज, वेजेस जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं, डायरेक्ट वो में डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपेंस है। ड्यूटी, ओवर ड्यूटी बोल सकते हो। सेकेंड है इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी भी हो सकती है। परचेज, परचेज हम गुड्स परचेज करके लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, तभी तो उस पे काम करके हम फाइनल गुड्स बनाएंगे, तो वो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कि अगर ये ना हो तो तुम्हारा काम ही ना होगा, मतलब तुम्हारा ये गुड्स ही नहीं बनेगा। तो उन सारे चीजों को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अलावा जो भी बचता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, जैसे सैलरी हो गया। हाँ, जैसे सैलरी हो। तो अभी क्वेश्चन में क्या था कि सैलरी पेड टू स्टाफ। ठीक है, जी। अभी क्या था? सैलरी पेड टू स्टाफ। अब हम क्या करेंगे? वाउचर में जाएंगे और सैलरी पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में जाके हम पहले अपना एक्सपेंस खड़ा करेंगे सैलरी के नाम से। कौन से साइड में दिखाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साइड में दिखाएंगे। और सैलरी कितने से पे कर रहे हैं हम? 20,000 से। 20। तो हम 20,000 का सैलरी एक्सपेंस दिखाएंगे। टू बैंक मेरा कम होगा, SBI। एंट्री हो गया बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, जी। अब इससे मेरा, एक मिनट रुको, अब इससे मेरा इस पे क्या इफेक्ट पड़ा है कोई बताओ? अब मेरे बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा, तुम लोग बताओ। बताओ इसको देख के क्या इफेक्ट पड़ा बैलेंस शीट पे? लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया सर, लॉस बढ़ गया 20,000 का। लॉस बढ़ गया 20,000 का, बैंक कम हो गया 20,000 का, यही हुआ। जी। तो लॉस हो गया, अभी 1,00,000 का लॉस हो रहा था, 1,20,000 का लॉस हो गया। ठीक है, गॉट इट? यस सर। चलो अपने चौथे एंट्री पे आते हैं। चौथा एंट्री क्या बोलता है बताओ? परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम गुड्स को भी परचेज कर रहे हैं। अब हम एंट्री सेम करेंगे, लेकिन वहां पे राजदीप को हम क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे लाइबिलिटी के लिए,
एज अ कैपिटल अब हम यहाँ पे कैश को पे करेंगे क्योंकि मेरा कैश कम होगा। वाउचर में गए, गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हम एंट्री क्या पास करेंगे, बाय गुड्स गुड्स गुड अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, कितने का ला रहे हैं हम गुड्स, 50,000 का, 50,000 टू कैश कैश, कैश कम हो रहा है हमारा 50,000 का। हम अपना नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स गुड्स फॉर कैश, ठीक है। जी इससे क्या हुआ होगा, बिना देखे बताओ, 50,000 का कैश कम हुआ होगा और 1,20,000 का जो अभी तक मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस था वो अब बढ़ के लॉस कितना हो गया होगा, 1,70,000 का, ठीक है। जी वर्चुअल विजुअलाइज कर पा रहे हो सब कोई, यस सर जी सर ये हो गया मेरा 4 भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, 5 मतलब So 5 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं। अभी तक हम ला रहे थे, अब हम सेल कर रहे हैं, तो गुड्स सेल कर रहे हैं इसका मतलब क्या, कि हम सेल की एंट्री पास करेंगे, F6 में हमें पैसे आ रहे हैं, रिसीट हो रहा है ना। जी यस सर अभी 2 में क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट जाएगा, सेल्स सेल्स अकाउंट बना नहीं है, सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स के नाम से हमने क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किसके अंदर में जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर में। सेल क्या है हमारे लिए, इनकम है, इनकम का Yes. क्रेडिट नेचर होता है, उसको क्रेडिट करेंगे कितने से, 80,000 रुपए से, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या आ रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आ रहा है मतलब क्या, मेरा कैश बढ़ रहा है, तो कैश का नेचर डेबिट होता है, डेबिट तो डेबिट करने का मतलब कि वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। कैश कितने से, 80,000 से, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश हो गया। इससे क्या हुआ होगा, अब मेरा कैश बढ़ के कितना हो गया होगा, अभी तक मेरा कैश 50,000 का कम हुआ था तो 1,50,000 का होता, तो कैश बढ़ के अब हो गया हो 2,30,000 रुपए का। और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में 1,70,000 का प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा था वो अब हो गया होगा 90,000 का घट के, लॉस होगा लॉस कम होके 90,000 का हो गया। क्यों, जी क्योंकि इधर हमें इनकम भी तो हो गया 80,000 का। जी सर समझ में आ रहा है ये सबको, क्लियर है सबको ये चीज, यस जी सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर नेक्स्ट क्या बोलता है, रेंट पेड ₹4,000। अब देखो रेंट पेड ₹4,000 बस, अगर कहीं पे कैश टर्म यूज नहीं किया तो हम सीधा सीधी बैंक मानते कि बैंक से खर्चा हो रहा है, ठीक है। जब तक कैश वर्ड यूज नहीं है तब तक हम कैश का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर अब बोला रेंट पेड ₹4,000, रेंट पे किया, इसको हम क्या एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट साइड में जाके एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रेंट के लिए मुझे रेंट पेड का एक, रेंट पे का एक वो बनाना पड़ेगा। तो हम इसको किसके अंदर में डालें बताओ, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस सर। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, गुरमीत का जवाब सबसे पहले आते हुए, गुरमीत का नाम लिखा जाए, गुरमीत। गुरमीत बोलता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना चाहिए। और बताओ, और कोई, सभी जवाब देंगे, बारी बारी सबसे पूछूंगा हाँ मैं। सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही होगा। शालिनी का भी जवाब आया, पहला जवाब शालिनी का, सर इनडायरेक्ट में ही होगा ये शालिनी indirect, सत्यम भी इनडायरेक्ट। यस जी सर सर रेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट में ही आता है यस सर। अरे रुको 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 मेरे, सर इनडायरेक्ट कौन बोला, और कौन बोला इनडायरेक्ट, हम रीता सर। रीता रीता रीता। 4 लोग गुरप्रीत गुरमीत का साथ देते हुए, 4 लोग बोले इनडायरेक्ट, और कौन बोला इनडायरेक्ट, सर इनडायरेक्ट में। प्रीति का भी जवाब आया इनडायरेक्ट, वेरी गुड, इनडायरेक्ट। और बताओ, यस सर इनडायरेक्ट हो सर। मोनू का भी जवाब आया इनडायरेक्ट। और बताओ, 5 यस सर 6 लोग हो गए। इनडायरेक्ट और कोई, इनडायरेक्ट है कौन बोला, मनीष इनडायरेक्ट, मनीष का भी बोलना है इनडायरेक्ट। ओम प्रकाश इनडायरेक्ट। भाई, ओम प्रकाश ने भी इनडायरेक्ट बोला है। गुरमीत का साथ सब कोई दे रहा है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। हाँ भाई बताओ, और कोई, इनडायरेक्ट होगा सर
राहुल का भी जवाब आया इनडायरेक्ट। सबने बोल दिया। यस सर। जरा मैं एक बात बोलूं, यस सर। तुम सबके सब गलत। गलत हो। अरे कैसे सर? भाई मैंने क्या लिखा था, रेंट पेड। किसी ने भी ये मुझसे नहीं पूछा कि सर ये रेंट कहाँ का है, ऑफिस का है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है। हाँ सर वो भी बात है। ये काम किसका था, मेरा था पूछना कि रेंट कहाँ का है। काउंटर क्वेश्चन कोई भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई काउंटर क्वेश्चन ये करे, जबकि मैंने उससे पहले ही बता दिया डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। पता होना चाहिए कि भाई ये रेंट कहाँ का है। बोला था कुछ देर पहले कि अगर ये रेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है तो डायरेक्ट, अगर ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट। कहीं लिखा मैंने ऑफिस रेंट? नहीं मैंने कुछ नहीं, सिर्फ रेंट लिखा। तो ये काम तुम लोग का था पूछना ना कि सर ये रेंट कहाँ का है, किधर भेजूं। आपके जवाब पे मेरा जवाब डिपेंड करेगा। सबको तोता मैना बन के इंडायरेक्ट 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 नहीं करना था। जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं वो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिन जो जैसे हमारे शेर लोग हैं, गुरमीत, सत्यम, शेरनिया, जो प्रीति, सुनीता, ये लोग ऐसी गलतियां करेंगे, मोनू, तो ओम प्रकाश, तो ऐसे नहीं ना काम चलेगा। ये सब होता है फंसाने का तरीका, ठीक है। इसलिए चिड़ी, उसको क्या बोलते हैं, शिकारी आएगा, ऐसे जाल बिछाएगा और तुम लोग उसमें फंसोगे और उड़ नहीं पाओगे। इसलिए शिकारी के जाल से बच के रहना है, ठीक है। ऐसे जाल बिछे रहते हैं तुम लोग के लिए। अब क्या बोलते हो, रेंट कहाँ का है? अब बताओ रेंट कहाँ जाएगा। सर मैं जी तो अब अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही डालूंगा सर। पहले मैं बताऊँ फिर बताओगे? सर अब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही डालूंगा मैं। भाई ये मैन्युफैक्चरिंग का है। अब नहीं फिर बताओ। तो उसमें फिर डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब तक सर तुमको ये कंफर्म नहीं होगी रेंट कहाँ का, तब तक तुम कुछ नहीं डाल सकते। तो तुम्हारा ये काम बनता है कि जब मैंने बोला रेंट, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रेंट कहाँ से कहाँ का है, हम कहाँ का रेंट पे कर रहे हैं। ये तुम्हारा काम था कि तुम मुझसे काउंटर क्वेश्चन करो कि रेंट कहाँ का। जब फिजिकली काम करोगे ना, जब बैंक ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा उसमें रेंट लिख के आया, तो ऑफिस रेंट भी आता है। हम ऑफिस रेंट से भी एक एक्सपेंस बनाते हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग रेंट से भी बनाते हैं, ठीक है। अब वहां पे रेंट की के आगे या तो नाम लिखा आता है कि इस जगह का है, तो हमें पता होता है कि इस जगह पे उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं। तो वो काम करते करते समय आता है, लेकिन रेंट पता करना पड़ेगा ना आपको कि कहाँ का रेंट है। अगर यही रेंट रिसीव हो रहा होता तो भाई इनडायरेक्ट इनकम में डाल के छुट्टी पाओ। रिसीव तो इनडायरेक्ट इनकम में ही जाएगा, लेकिन एक्सपेंस तो दो जगह जाएगा ना, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सबके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं अभी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या सबके ऊपर हाँ से जी जा रहा है? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है। अब कहाँ डालोगे, पहले मैं बताऊंगा उसके बाद बताओगे हैं। जी। अब सबने इनडायरेक्ट बोला है, तुम लोग को दुखी नहीं करूंगा, ऑफिस रेंट है मान के इनडायरेक्ट में ही डालते हैं, ठीक है। अगर तो सर ना कुछ दिया हो तो इनडायरेक्ट में डालेंगे। ना जैसे कुछ इसमें दिया कुछ हो तो पूछो, पूछो, ना का सवाल ही नहीं है भाई, ना का सवाल सर करना ही नहीं है। सर बट क्वेश्चन में सर वहां इसमें पर हिडन पेड होना रेंट चाहिए। ही सिर्फ लिखा था। भाई हाँ तो मेरे वो एक हिडन है। बात, मैं तुम्हें क्या, तुम्हें मैं किस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ कि तुम क्लाइंट से जब जाओगे बात करने और तुम्हें ऐसा मिलेगा तो तुम पूछोगे ना क्लाइंट से, सर ये रेंट कहाँ का है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तुम्हें बुक का नहीं देखना है कि हाँ रेंट लिखा हुआ है, रेंट का एक्सपेंस हम कर दिए। तुम टैली में जब भी एक भी हेड डालोगे ना, अगर एक हेड भी गलत हो जाएगा ना, तुम्हारा पूरा टैली गलत हो सकता है। अगर तुमको एसेट ट्रीट करना है, तुमने लाइबिलिटी ट्रीट कर दी, तुम्हारा पूरा का पूरा टैली गलत है, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस शीट तो हर बार मैच करेगा भाई, लेकिन तुम्हारे कॉमन सेंस के हिसाब से वो चीज गलत हो गई ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो रेंट को अभी हम डालेंगे इनडायरेक्ट में, क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारा ऑफिस का रेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है, बोलो जैसे कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो उसको पूछना तुम्हारा काम बनता है, बिना पूछे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। रेंट पेड 4,000 रुपए से रेंट पे किया। टू, ऐसे पे कर रहे हैं बैंक से, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक है। बीइंग रेंट पेड, अब इससे क्या हुआ होगा कि मेरा बैंक 4,000 से कम हो गया होगा और मेरा लॉस 4,000 से बढ़ गया होगा। यही हो रहा है, देख लो, बैंक 4,000 से कम हो गया, लॉस 4,000 से बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर। चलो आज हम यहीं पे रुकते हैं।
के नीचे की जितनी एंट्रियां हैं लगभग 7-19 ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? जी ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पिछले जितने भी क्लास हुए सारे के सारे लोग सुन लो, जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं सब कुछ रिवीजन करके आना, क्योंकि कल से लेवल बढ़ेगा, ठीक है? और थोड़ा दिमाग चलाना है, नहीं पता ये कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है? या नहीं सोच पा रहे हैं, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछता जहां तुम लोग अटक जाओ, अटकते हो लेकिन सोचना है खुद से, ठीक है? और जो नए हैं वो अपना बैकलॉग क्लियर करके आएंगे, जिनको कोई दिक्कत हो वो मेरे से परसों पूछ सकते हैं, ठीक है? सर हाँ जी। ये जो केस का बात होगा सर सर रिसिप्ट मिल जाएगा? एक मिनट भाई, सत्यम एक बार अपना माइक म्यूट करना भाई। हाँ भाई बोलो। इसका तो आवाज ही नहीं आ रहा भाई, तू अपना माइक ऑन कर और तू बोल। मेरे वाले मैं भी बोल रहा था। हाँ भाई भाई इसको बुलवाओ, क्या बोल रहा है? सर हेलो। हाँ बोल भाई। सर ये जो कैश लिखा हुआ है सर ये सब रिसिप्ट में ही जाएगा? कहाँ कैश लिखा हुआ है? ये यहाँ पे? सर ये लेजर खोलिए। एक मिनट एक्सेल खोलूं, ये बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, ये जो यहाँ पे जो कैश लिखा हुआ है? यस सर ये जैसे कि परचेज टू कैश ये भाई एक मिनट सोल्ड। परचेज गुड्स फॉर कैश है तो ये पेमेंट में जाएगा ना। अगर तुम कहीं पे पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट वाउचर में जाएगा, अगर तुम रिसीव कर रहे हो तो रिसीट वाउचर में जाएगा। तुमको कैश मिल रहा है कि तुम दे रहे हो ये डिपेंड करता है ना। अगर तुम पे कर रहे हो तो कहाँ जाएगा? पेमेंट वाउचर में। अगर पेमेंट। तुमको कैश मिल रहा है तो तुम F6 में डालोगे, रिसीट वाउचर में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब परचेज करोगे तो तुम पैसे पे करोगे ना किसी को, यस सर फिर रहे तो किसी को पैक करेंगे। तो पेमेंट वाउचर। गुड्स सोल्ड किए हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ना। सेल करने पे क्या होता है, गुड्स जाता है और पैसे आते हैं तुम्हारे पास, यस सर बेच रहे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो रिसीट वाउचर में जाएगा। अब रेंट पे किए तो मतलब तुम किसी को पैसे दे रहे हो, पेमेंट वाउचर में जाएगा, ठीक है? ठीक है भाई। ओके सर। जी सर। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।